एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस सू वाइन की बोतल पकड़ के जा रहे होते हैं। साथ में वो उन पलों को याद करते हैं जो उन्होंने रोंगर के साथ बिताए, चाहे वो रोंगर का पहली बार मिलने पर उनका मिस फॉर्च्यून पढ़ना हो या रूई पवेलियन के बाहर बारिश के मौसम में रोंगर को निहारना हो। इन पलों से प्रिंस सू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देन वो उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पे वे रोंगर को लेके आए थे, जहाँ पे उन्हें पहली बार फील हुआ था कि वे रोंगर से प्यार करते हैं। देन उन्होंने रोंगर को बताया था कि वो जब भी उदास होते हैं तो वो इसी प्लेस पर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रोंगर की इस बातों से उन्हें कितना ज़्यादा दुख हुआ है कि रोंगर उनसे डिवोर्स लेना चाहती है और वो इनसे कितना प्यार करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हम रोंगर को देखते हैं जो प्रिंस सू के मेंशन से जारी होती है। तो सैनिक उन्हें रोकते हैं तो रोंगर उनसे कहती है कि प्रिंस सू ने फिर से मुझे बाहर जाने से रोक दिया। तो सैनिक उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि अभी काफ़ी लेट हो गया है और आप अभी बाहर ना जाएं, अभी काफ़ी खतरा होगा, प्रिंस सू हमें चिल्लाएंगे। तो रोंगर उनसे कहती है कि अगर मैं अभी बाहर नहीं गई तो वो तुम्हें और चिल्लाएंगे। देन वो वहाँ से चली जाती है। रोंगर रूई पवेलियन में आती है जहाँ पे उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। वो उसके अंदर एंटर करने वाली होती है तो लान उसे मना करती है और कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन रोंगर अंदर जाती है जहाँ पर सारी अलमारी खाली होती है लेकिन कुछ लिटरेचर टेबल पर रखे होते हैं। रोंगर उन्हें देखने लगती है तो उसमें सुसाइड नोट मिलता है उसकी मास्टर की तरफ से, जिसे पढ़ के रोंगर को काफ़ी दुख होता है। साथ में युआन भी काफ़ी रो रही होती है अपनी मास्टर के इस सुसाइड लेटर को देखकर। रोंगर उसे पढ़ते ही जल्दी से वहाँ से भागती है प्रिंस सू के मेंशन के लिए। मेंशन पहुंचते ही वहाँ पर डिवोर्स लेटर को जला देती है। देन वो प्रिंस सू के पास जाती है उन्हें जगाने के लिए, लेकिन प्रिंस सू दोनों ही बॉटल वाइन की पी चुके होते हैं। तो रोंगर वहाँ से हटने जाती है तो प्रिंस सू उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। देन उनके मन में जो भी होता है वो सब कुछ रोंगर को बताते हैं, जैसे कि वो रोंगर को कितनी सिंसियरली उसे ट्रीट करते हैं, तो वो उस तरह से उनके साथ बिहेव क्यों कर रही है, और वो हमेशा अपनी बातों को जो कहते हैं और वो करते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल। उन्होंने मिस लियोरोई का कत्ल नहीं किया, वो विश्वास क्यों नहीं करती, वो इतनी क्रूर क्यों बन रही है। वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। देन रोंगर प्रिंस को चुप कराती है और उन्हें कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है। देन उनकी केयर करती है। ऐसे ही करते करते रोंगर को सुबह हो जाती है और प्रिंस सू की आंखें खुलती है। वो देखते हैं कि रोंगर पास में ही सो रही है और वो बेड पर। देन रोंगर की आंखें खुल जाती है। वो प्रिंस सू से कहती है क्या वो आपके लिए हेडेक सूप बनवा ले, तो प्रिंस उस पर कुछ नहीं कहते। देन रोंगर उनकी मास्टर का दिया हुआ लेटर प्रिंस सू को देती है। तो प्रिंस सू उस लेटर को पढ़ते हैं। देन रोंगर से कहते हैं इस लेटर से पहले क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, तो रोंगर कहती है ऐसा नहीं है और कहती है इससे पहले मुझे आपके लिए फीलिंग थी। प्रिंस सू कहते हैं तो तुमने डिवोर्स की बात क्यों कही रात को, तो रोंगर इस पर कुछ नहीं कह पाती। देन प्रिंस सू खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सोचूंगा डिवोर्स के बारे में, और देन वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोंगर किचन में तबाही ला रही होती है। रोंगर को खाना बनाना तो आता था नहीं, तो चिकन को भी कढ़ाई में फेंकती है, साथ में बर्तनों को भी। जैसे तैसे करके वो खाना रेडी करती है। देन वो प्रिंस सू का इंतज़ार करती है। प्रिंस सू आते हैं। देन वो उन्हें डिनर के लिए लेके जाती है, लेकिन प्रिंस सू उसके हाथों में लगी चोटों को नोटिस करते हैं। तो रोंगर बताती है कि बस ये थोड़ी सी जल गई है। तो प्रिंस सू कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देन खाने की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने बना है, तो रोंगर कुछ नहीं कहती। देन प्रिंस सू से कहते हैं कि अगली बार खुद बनाना, तो रोंगर कहती है कि वो ट्राई करेगी अच्छे से। देन प्रिंस जाते ही है खाने के लिए कि मिस्टर गे कहते हैं कि आपको महल से बुलावा आया है, तो प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और रोंगर काफ़ी दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वाइशी कॉन्सर्टदुआन से बात करने के लिए आया होता है अपने ज्वेलरी स्टोर के बारे में, लेकिन कॉन्सर्टदुआन उनसे मिलने के लिए मना कर देती है, जिससे वह काफ़ी दुखी होते हैं। अगले सीन में मैड प्रिंसेस को जाके सारा वाकया सुनाती है, जिसे सुन के प्रिंसेस काफ़ी खुश होती है कि प्रिंस रोंगर के ऊपर गुस्सा हुए थे। तो प्रिंसेस की असिस्टेंट उसे समझाती है कि प्रिंस ने
रंगा से शादी करने के लिए काफ़ी कोशिशें की। उन्होंने उसे बचाने के लिए जेल तोड़ी, उसे शादी करने के लिए वो घुटनों पे बैठे रहे। तो कोई छोटा मामला नहीं हो सकता कि वो रॉन्गर पे इतनी आसानी से गुस्सा हो जाए। तो प्रिंसेस कहती है हाँ, तुम सही कह रही हो, और प्रिंसेस मैट को कहती है कि तुम इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे बताओ। और उसे थ्रेट करती है, अगर तुम्हारा भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, तो सारी फैमिली को संभालना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अगले सीन में देखते हैं कि रॉन्गर पेड़ पे बैठी होती है, तो प्रिंस सू की नज़र उसके ऊपर जाती है। देन प्रिंस उससे पूछते हैं कि वो पेड़ पे बैठे बैठे क्या कर रही है। तो रॉन्गर उन्हें बताती है कि एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, तो वो ऊपर रखने के लिए आई थी, लेकिन अब वो नीचे उतर नहीं पा रही है। तो सू जियान जल्दी से बोलता है कि वे जाके उन्हें बचाता है, लेकिन मिस्टर गे उसे रोक दे, जल्दी से बोलते हैं कि एक इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन सूजिया नहीं मानता, तो मिस्टर गे उसे खींच कर वहाँ से लेके चले जाते हैं। देन प्रिंस सू रोंगर के पास आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है घोंसला। तो रोंगर पूछती है, अरे वो तो चला गया। देन रोंगर को नीचे लाने के लिए प्रिंस सू उसे बोलते हैं कि उठो। तो रोंगर उठती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। जैसे प्रिंस सू उसे बचाते हैं, देन उसे नीचे लेके आते हैं। उनकी इंजरीज के कारण उनके हाथ से खून बहने लगता है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोंगर प्रिंस सू की पट्टियां बदल रही होती है, साथ में वो दवाई भी लगा रही होती है। वो प्रिंस सू की काफ़ी सारी चोटें देखती है। देन उनसे पूछती है कि वो अभी भी उन्हें दर्द करती है। तो प्रिंस उसे कुछ नहीं कहते। देन रोंगर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उनसे कहती है, अगर मैं वेडिंग नाइट के डे आपको स्टैप नहीं करती तो ये सब ना होता। और ये सब बाहर खड़ी हुई प्रिंसेस की मेड भी सुन लेती है और शॉक हो जाती है। अगले सीन में वो वाइशी फू जाओ के पास आता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पर ड्रिंक करने और आपसे बातें करने के लिए आया है, क्या वो इसकी परमिशन देगी। तो फू जाओ उसे हाँ करती है। देन वो उनके साथ बैठकर ड्रिंक करता है। तो फूजा उससे फेंग्याली की बिजनेस के बारे में पूछती है। तो लिटिल मर्क्यूस उसे अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाता है कि बचपन से ही वो अकेला हो गया था। कौन सा दुआन ही थी कि वो कौन सा दुआन को अपना समझता था, लेकिन वो गलत समझा गया। तो फोजा उसे समझाती है और कहती है कि इस तरह ड्रिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे क्लियर चैट करनी चाहिए कॉन्सर्ट दुआन के साथ, और उसे समझाती है कि वो इस तरह ड्रिंक ना करे। तो लिटिल मार्क्यूस उसे कहता है वो ड्रिंक नहीं करेगा और उनसे कहता है कि उन्हें एक जिप ड्रिंक करनी होगी। उन्होंने सुना है कि वो कभी ड्रिंक नहीं करती है। तो वो जाओ मान जाती है। देन वो एक जिप लेती है कि उसे काफ़ी ख़राब लगता है, और वो वाइशी को भी समझ में नहीं आता। वो वाइशी भी शौक हो जाता है कि वो जाओ ने सिर्फ उसके लिए ड्रिंक करी है। देन वो उसे किस करने जाता है कि फू जाओ की असिस्टेंट उसे आवाज़ देती है। देन लिटिल मर्क्यू वहाँ से चला जाता है, और अगले दिन हमें पता चलता है कि राजा को सारी बातें पता चल गई है कि रोंगर ने क्या किया है। तो प्रिंस रोंगर का डिफेंड करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको किसने ये कहानी सुनाई है, एक असेशियन है। तो राजा उससे कहते हैं कि तुम मुझे परेशान करने की कोशिश ना करो, और उससे कहते हैं कि रोंगर बिना पूछे तुम्हारे मैंशन से बाहर गई थी, अब क्या तुम इस बात के लिए भी डिनाई कर दोगे। तो प्रिंस उनसे कहते हैं कि ये दोनों बात अलग है, आप जोड़ने की कोशिश ना करें। तो राजा उनसे कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और उनसे कहते हैं कि वे रोंगर को उसके मैंशन से बाहर निकालें और एक न्यू लेजिमेंट वाइफ उसके लिए चूज़ करें। तो प्रिंस कहते हैं कि आप मुझे न्यू वाइफ चूज़ करने के लिए कह रहे हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि तुम नहीं करोगे। तो प्रिंस उसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं मेरी एक शर्त है कि मेरी वाइफ का चुनाव मैं अपने हाथों से करूँगा। तो राजा उसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके घर पर सारी पोएट्री भिजवा देंगे जो वो देख सकता है। देन क्वीन किंग से बात करती है कि अगर सच में रोंगर ने ये प्रिंस का हार्ट ब्रोक किया है, तो वो फिर भी फ्रॉन्ग को क्यों डिफेंड कर रहा है। तो राजा भी कहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोंगर एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है प्रिंस सू के लिए। एक डक ड्रॉ कर रही होती है, लेकिन वो बन रहा है एक बर्ड। देन एक मेड आके बताती है कि प्रिंस सू अपनी लेजिमेट वाइफ चूज़ कर रहे हैं, उनके पास ढेर सारे पोर्ट्रेट हैं। तो रोंगर इस बात को सुनते ही शॉक हो जाती है और उस एम्ब्रॉयडरी को छोड़कर डायरेक्ट प्रिंस सू के पास पहुंचती है। रोंगर की आवाज़ सुनते ही जो प्रिंस सू किताबें पढ़ रहे होते हैं, वो जल्दी से पोर्ट्रेट खोलना शुरू कर देते हैं। देन रोंगर जल्दी से आती है और जोर से बर्तन को पटकती है और उनकी तरफ देख रही होती है, और प्रिंस सू भी सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं एक स्वीट सी स्माइल के साथ। देन रोंगर उन्हें सूप
देने की जगह सारा का सारा उस पोर्ट्रेट पर डाल देती है। देन उनसे कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे। तो प्रिंस को कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही मेरे मन में है कि मैं किसे चूज़ कर रहा हूँ। तो रॉन्गर कहती है सच में? और उनसे पूछती है वो कौन है? तो प्रिंस से पूछते हैं क्या तुम सच में जानना चाहती हो? तो रॉन्गर कहती है नहीं, और मुझे बताने की कोशिश मत करना, और अपने कान बंद कर लेती है। लेकिन फिर भी प्रिंस उसे जोर-जोर के बता देते हैं कि वो किससे शादी कर रहे हैं। तो रॉन्गर उनसे कहती है तो आप मिस है से शादी कर रहे हैं। तो प्रिंस को कहते हैं हाँ, तुम जानती हो उसे? अच्छा बताओ वो मेरी वाइफ़ के लिए कैसी रहेगी? तो रॉन्गर इस बात का रिप्लाई की जगह वहाँ से भाग जाती है, और प्रिंस काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि रॉन्गर को जेलसी हो रही है। रात को प्रिंस रॉन्गर के पास जाते हैं। रॉन्गर ने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा होता है, तो प्रिंस उसे ब्लैंकेट उड़ाते हैं और उसके पास में पड़ी हुई एम्ब्रॉयडरी हैंकी को अपने साथ ले जाते हैं। देन नेक्स्ट डे रॉन्गर उठती है तो प्रिंस तो डिनर कर रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछना चाहती थी कि आपने मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला रुमाल देखा, लेकिन उनका चेहरा देख के नहीं पूछ पाती। देन प्रिंस रॉन्गर को कहते हैं अगर वो उनसे कुछ पूछना चाहती है तो वो पूछ सकती है। तो रॉन्गर उनसे कहती है आपने पोर्ट्रेट की जगह मिस हे को क्यों चुना? तो प्रिंस उसे बता वे उन्हें पहले से ही जानते थे, और उनकी बातचीत से हमें ऐसा पता चलता है कि मिस हे को कुछ रेयर टाइप की बीमारी है, जिसके कारण उनके पास पहले से ही एक फिजिशियन है प्राइवेट। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बाइशी फूजाओ से मिलने के लिए आया होता है। तो फूजाओ उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि वह उनके मैंशन गया था लेकिन आप नहीं थी, तो वो यहाँ आ गया। तो फूजाओ उनसे कहती है कि वो उनसे कुछ पूछना चाहती है। तो वो बाइशी कहता है हाँ बोलिए, आप क्या पूछना चाहती है? तो फूजा कहती है क्या ये बात सच है कि प्रिंस अपनी न्यू वाइफ चुन रहे हैं? तो इस पर लिटिल मर्क्यूस कहता है मैं भगवान भी कह सकते हैं कि प्रिंस रॉन्गर के अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकते। तो फूजाओ कहती है इसका मतलब ये बात सच है कि प्रिंस एक न्यू वाइफ चूज़ कर रहे हैं। और वो बहुत ही डीपली पोइट्री लाइन कहती है, और उनसे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस इतनी जल्दी अपने लिए एक न्यू वाइफ चूज़ करेंगे। तो इतनी डीप पोइट्री लाइन सुनकर वो वाइशी कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्रिंसू न्यू शादी नहीं करेंगे। मैं और प्रिंसू हमें एक ही तरह के लवर हैं। वो अपने प्यार को हमेशा अपने साथ रखेंगे और अपनी वाइफ बनाएंगे। और उनसे कहते हैं अगर ये बात सच हुई तो मार्शल आर्ट कंपटीशन में वो जाओ आएगी, क्योंकि अगर वो आई तो वो जनरल ज़रूर बनेगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में प्रिंस रॉन्गर से पूछते हैं कि वो इन दोनों मेडिसिन हॉल बार बार क्यों जा रही है। तो रॉन्गर उनके पास आती है और उनके कंधे दबाते हुए बताती है कि उन्होंने मिस हे के लिए काफ़ी सारे हर्ब्स तैयार किए हैं, लेकिन जब उन्होंने मेडिसिन हॉल में उनकी फैमिली का नाम लिया तो वो डर गए, और उन्हें एक बहुत ही रेयर बीमारी के बारे में बताती है। और मन में बोलती है अगर फिर भी प्रिंसू मिस हे से शादी करना चाहते हैं तो वो उन्हें गुदगुदी करेगी। देन प्रिंसू कहते हैं कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो रॉन्गर उन्हें सच में गुदगुदी कर देती है, और देन एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है, और प्रिंसू भी अपने टेढ़े मोड़े मुंह बना रहे होते हैं। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसू हॉल में बैठे होते हैं और वो रॉन्गर को बता रहे होते हैं कि वे अभी महल से वापस आए हैं। उन्होंने राजा से बात करी है और उन्हें पता चला है कि मिस हे को काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिसीज़ है, तो वो मिस हे से शादी नहीं कर सकते। तो रॉन्गर इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हो रही होती है, लेकिन वो शो नहीं करती और कहती है कि कितना बुरा है। तो प्रिंस कहते हैं क्या बुरा है, क्या मैं उनसे शादी नहीं कर सकता? तो रॉन्गर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने वो तो बस इसलिए क्योंकि मिस है इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बीमार पड़ गई। तो प्रिंस से कहते हैं मिस है नहीं तो कोई और बताते हैं कि राजा ने एक मेरे लिए न्यू वाइफ चूज़ की है, मिस याओ। तो रॉन्गर ये सुन के पूरी शॉक हो जाती है। देन हम अगले सीन में देखते हैं कि रॉन्गर बैठे बैठे बड़बड़ा रही होती है और कहती है कि मिस है नहीं तो मिस याओ, मैं गिव अप करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। देन रॉन्गर की असिस्टेंट आती है लान, और उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि प्रिंस लान को ये पता ना हो कि मिस है कोई सीरियस डिसीज़ हो। और वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए रॉन्गर को मन में ख्याल जगाती है, जिसके फलस्वरूप वो प्रिंस वू का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन प्रिंस वो काफ़ी स्मार्ट पर्सन थे, वो जान जाते हैं कि रॉन्गर उनका पीछा कर रही है। देन रॉन्गर छुप जाती है क्योंकि प्रिंस वो पीछे मुड़े थे।
देन वो उन्हें ढूँढने के लिए बाहर आती है तो प्रिंस उसे नहीं दिखते। देन पीछे से आके उसे डरा देते हैं। देन रोंगर उनसे कहती है, आपको पता ही था कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ, तो मुझे इस तरह से डराने की क्या ज़रूरत थी? देन प्रिंस उससे पूछते हैं कि वो जानना चाहती है कि वह कहाँ जा रहे हैं? तो रोंगर उनसे कहती है उसे पता है, क्योंकि वो मिस याओ से मिलने के जा रहे हैं। तो प्रिंस को कहते हैं कि वो क्या कर रही है? तो रोंगर कहती है कि वो भी मिलना चाहती है, वो बस क्यूरियस है। फिर प्रिंस रोंगर को मुस्कुराते हुए वहाँ से लेके जाते हैं। देन हम देखते हैं कि मिस याओ एक लड़के से मिल रही होती है कि तभी प्रिंस सू आ जाते हैं। देन प्रिंस सू उस लड़के को कहते हैं, अगर वो मिस याओ से इतना ही प्यार करता है तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेता? तो वो पर्सन बताता है कि वो मिस याओ से काफ़ी प्यार करता है, लेकिन इसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रिंस सू की कंक्यूबाइन बनाना चाहती है मिस याओ को। और वो मिस याओ से प्रॉमिस करता है कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पास होगा और बहुत ही अच्छा पर्सन बनेगा और सबसे प्रसिद्ध रहेगा। तो मिस याओ भी उसके साथ रहती है। देन प्रिंस उसे एक ऑफिशियल लेटर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी नौकरी में अच्छा मकाम हासिल करे। देन वो भी समझ जाते हैं कि ये प्रिंस सू है। देन वो उन्हें ग्रीट करते हैं और प्रिंस सू उसे कहते हैं कि अपना प्रॉमिस याद रखना कि उसे मिस याओ से शादी करनी है। देन वो मिस याओ और वो पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिंस सू रोंगर से कहते हैं क्या वो अब खुश है, और रोंगर भी खुश हो जाती है कि प्रिंस सू अब कोई और शादी नहीं कर रहे हैं। देन इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बाय।